जरा सोचो आपको एक दिन एक गरीब आदमी मिले और वो आपको कुछ ऐसा बोले जिसके बाद आप में भयंकर शक्तियाँ आ जाएं। ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। इस कहानी में हमें वेंडी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने सन और अपने पति के साथ रहती है। वेंडी एक जगह काम करती है और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो हेल्पफुल भी है, लेकिन बॉस उसकी सैलरी कभी भी नहीं बढ़ाती और इस बात से उसे बहुत परेशानी भी होती है। अब रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद वो जैसे ही खाना बाहर फेंकने के लिए जाती है, तभी उसके पास एक होमलेस इंसान आता है और उससे खाना मांगता है। वेंडी उसे बचा कुचा खाना देती है जो वो फेंकने वाली होती है। वेंडी को वो आदमी कहता है कि तुम हम में से एक हो और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वेंडी को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन जैसे वो अपने घर जा रही होती है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। फिर उसके सामने वो होमलेस इंसान आ जाता है जिसने वेंडी से कहा था कि तुम हम में से एक हो। वेंडी उसे देखकर डर जाती है और वो आदमी उससे कहता है कि जो भी दवाइयाँ तुम खाती हो उन दवाइयों को खाना बंद कर दो, वो तुम्हारी शक्तियों को तुम्हारे अंदर सप्रेस करके रखती है। वेंडी को लगता है कि ये एक पागल इंसान है और इस आदमी का नाम मेरिक है। फिर मेरिक को समझ में आ जाता है कि वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, इसीलिए वो ब्रिज से कूद जाता है और तभी एक ट्रक आता है जो उसे कुचलकर चला जाता है, लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं होता है। वेंडी को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। फिर उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और अगली सुबह अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास आती है। उसकी पुरानी साइकाइट्रिस्ट बदल चुकी थी और अब उसके सामने एक नई साइकाइट्रिस्ट होती है। साइकाइट्रिस्ट को बताती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें एक होमलेस इंसान मेरे सामने आया। फिर इसके बाद वो ब्रिज से नीचे गिर गया और उसके ऊपर से ट्रक चला गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बातें सुनने के बाद साइकाइट्रिस्ट उसकी डोज और बढ़ा देती है। फिर वेंडी अपने घर आती है जहाँ पे उसे घर खाली करने का एक नोटिस मिलता है। नोटिस देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसके साथ उसके परिवार वाले भी घर में रहते हैं। फिर वो काम पे जाती है और उसके बाद मेरिक उसके पास फिर से आता है और कहता है तुम्हें अपनी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। मेरिक को देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से गिरा था और ट्रक भी उस पे चला था, तो वो कैसे उसके सामने जिंदा है। फिर मेरिक उसके हाथ में एक ब्रोशर देता है और वहाँ से चला जाता है। वेंडी को कहीं न कहीं मेरिक की बातों पर विश्वास होने लगता है और वो तय कर लेती है कि वो अब से दवाइयाँ नहीं खाएगी। दवाइयाँ न खाने की वजह से उसे गुस्सा आने लगता है और रात को जब वो घर जा रही होती है तो कुछ लोग उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। वेंडी उनका जवाब देती है। फिर एक आदमी को गुस्सा आता है और वो वेंडी पर हमला करता है और अब जो वेंडी के पास ताकत होती है वो दवाइयाँ न खाने की वजह से बाहर आ जाती है और एक ही झटके में वो उनको अपने से दूर फेंक देती है। वेंडी को समझ में आ जाता है कि उसने जो भी कहा था वो सच कहा था। उन दवाइयों की वजह से जो उसके अंदर शक्तियाँ थी वो पूरी तरह से दब चुकी थी। दरअसल जब वो छोटी थी तो उसकी वजह से एक प्रिंसिपल की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसने इन दवाइयों को खाना शुरू कर दिया था। अगले दिन जब वो काम पर होती है तो उसकी बॉस कहती है कि तुम्हारी वजह से एक बर्तन टूट गया है और इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगी। ये बात सुन के वेंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक हाथ से उस बॉस को उठा देती है। जब तक उसकी बॉस उससे माफी नहीं मांगती वो उसे नहीं छोड़ती। फिर इसके बाद वेंडी उस ब्रोशर को देखती है जो उसे मेरिक ने दिया था। वहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ होता है और वेंडी वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर मेरिक उसे मिलता है। मेरिक उसे बताता है कि जो भी तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है वो तुम्हारा असली रूप है, पर सरकार हम जैसों की शक्तियों को दबाती है और तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट भी सरकार के साथ मिली हुई है और अब वेंडी किसी भी कीमत पर सच का पता लगाना चाहती है। इसीलिए वो रात को साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस में जाती है जहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होती हैं और इसमें से एक फाइल एलमार्क की होती है जिसे वो पहले से जानती है। एलमार्क के माता पिता उसे लॉयर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे लॉयर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो हमेशा से सुपर हीरो की कॉमिक्स पढ़ता है। वेंडी को समझ में आ जाता है कि जो शक्तियाँ उसके अंदर है वो शक्तियाँ भी एलमार्क के अंदर है और साइकाइट्रिस्ट से उसका भी इलाज चल रहा है। फिर उसके बाद वो एलमार्क को सब कुछ बताने के लिए वो उसकी विंडो से उसके घर में जाती है। जब एलमार्क उसे अपनी विंडो से अंदर आता हुआ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो विंडो बहुत हाइट पर होती है। वेंडी कहती है कि जो भी दवाइयाँ तुम खाते हो तुम्हें उन्हें खाना बंद करना होगा। एलमार्क को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है क्योंकि वो बचपन से वही दवाइयाँ खा रहा है और एंडी उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर खास शक्तियाँ हैं और अगर तुम इन दवाइयों को खाना बंद कर दोगे तो तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल जाएंगी। दरअसल ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। वेंडी अगले दिन डाइनर में जाती है और यहाँ पे वो अपने बॉस से कहती है कि तुम्हें मेरी सैलरी बढ़ानी होगी। हालांकि वो बहुत वक्त से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए ट्राई कर रही थी और अब बॉस भी उससे डरती है, इसीलिए वो उसकी सैलरी बढ़ा देती है। तभी वहाँ पे एलमार्क आता है और वो उसे बताता है कि मैंने दवाइयाँ खानी बंद कर दी है। तो वेंडी उससे पूछती है, तभी वो अपने हाथ में एक बल्ब उठाता है और वो अपने आप ही जल जाता है। दरअसल ये उसकी शक्तियाँ हैं। वेंडी उसकी शक्ति देख के बहुत खुश होती है और फिर इसके बाद ये दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वेंडी देखती है कि सामने एक एटीएम है और वो एक किक मार के उस एटीएम को तोड़ देती है और उसके अंदर से सारे के सारे पैसे निकाल लेती है। फिर इसके बाद ये दोनों बार में जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे देखते हैं कि कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। वेंडी उनके बीच में जाती है और उन्हें सेड्यूस करके वॉशरूम में ले आती है। यहाँ पे एलमार्क भी होता है और ये दोनों सबको सबक सिखाते हैं। फिर इसके बाद वो अपने घर आती है और अपने हस्बैंड को देखती है और उसे पैसा देकर कहती है कि हमारे ऊपर जितना भी कर्जा है वो अब छूट जाएगा। फिर इसके बाद हमें वही लड़के को दिखाया जाता है
है जिसे वेंडी ने सबसे पहले मारा था उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है, इसलिए वो पुलिस के पास जाता है और बताता है कि एक लड़की ने मुझे मारा है। फिर उसके बाद वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट आ जाती है और वो बताती है कि जिस लड़की ने इसे मारा है उसके अंदर सच में सुपर नेचुरल पावर है। वहीं वेंडी को दिखाया जाता है कि वो एलमार्ग को लेके मैरिक के पास जाती है और अब इसके बाद एलमार्ग उसे अपनी पावर दिखाता है जिससे वो पूरी की पूरी लाइट्स ऑन कर देता है। मैरिक उनकी पावर्स को देख के बहुत खुश होता है और मैरिक बताता है कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर सरकार हम जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं और सरकार ने वहाँ पे उन सभी को कैद करके रखा है। वेंडी तय करती है कि वो सभी को वहाँ से निकालेगी और अब वो अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। सबसे पहले वो गार्ड के पास जाती है, उसे सेड्यूस करती है और फिर उसे बांध देती है। एलमार्क जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर है वो यहाँ के कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट कर देता है और फिर इसके बाद ये तीनों बाकी के लोगों को आजाद करने के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ पे गार्ड मैरिक के ऊपर एक गोली चलाता है लेकिन वो तो फौलाद की औलाद है, यानी कि उस पर गोली का असर नहीं होता है। ये तीनों भागकर बाहर आ जाते हैं लेकिन चारों तरफ से इन्हें गार्ड्स घेर लेते हैं और अब एलमार्क जिसके पास बिजली की पावर है वो एक ही झटके से सबको मार देता है। ये देख के वेंडी बहुत उदास होती है क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन एलमार्क को इस बात पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वो अपने आप को सुपर हीरो समझता है। उन दोनों को एलमार्क पर बहुत गुस्सा आता है। फिर मैरिक उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से सरकार हम जैसे लोगों को बंदी बनाती है। फिर इसके बाद वेंडी अपने घर आ जाती है जहाँ पे उसके हस्बैंड को शक होता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और अगली सुबह वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरा अफेयर है लेकिन मैंने अब सब कुछ खत्म कर दिया है और उसका हस्बैंड भी उसे माफ कर देता है। दरअसल वेंडी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। वहीं एलमार्ग को दिखाया जाता है जो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। साइकाइट्रिस्ट को ये बात पता नहीं होती है कि वो अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहा है। एलमार्ग साइकाइट्रिस्ट को कहता है कि मुझे एक जगह दिखती है और वहाँ पे मैंने मैरिक नाम के एक आदमी को देखा है और अब वो पुलिस और साइकाइट्रिस्ट के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और फिर इसके बाद मैरिक को पकड़ के उसी जेल में डाल दिया जाता है जहाँ से ये लोग अपने जैसे लोगों को आजादी दिलाना चाहता था। दरअसल मैरिक एक समय इसी जेल में था। फिर इसके बाद वो वेंडी के घर जाता है और बताता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और साथ ही वेंडी को साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन वेंडी मना कर देती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। एलमार्ग वहाँ से निकल जाता है और उसे जाते हुए वेंडी का हस्बैंड देख लेता है। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारा अफेयर इसी इंसान के साथ चल रहा है और तुम अब भी मुझे धोखा दे रही हो। हालांकि वेंडी अपने हस्बैंड को सच्चाई नहीं बताना चाहती है लेकिन उसे सच्चाई बतानी पड़ती है। वो बताती है कि मेरे अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। उसका हस्बैंड वेंडी पर विश्वास नहीं करता इसलिए वेंडी उसे उठाकर फेंक देती है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ये सब देख लेते हैं और तो उसमें वेंडी का बेटा भी होता है। वेंडी की सच्चाई सबको पता चल चुकी है इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वहीं पे एलमार्क को दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है। उसके माता पिता हमेशा से उसे लॉयर बनने के लिए फोर्स करते थे इसीलिए वो उनसे नाराज होता है। तभी वो अपने पिता को शॉक देता है लेकिन वहाँ पे तभी वेंडी आ जाती है और वेंडी ये देख लेती है कि उसने अपने पिता को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया है। वो वेंडी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन वेंडी उसे मना कर देती है। फिर उसके बाद वो वेंडी को भी इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वेंडी भी बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो होश में आती है तो उसके सामने एक साइकाइट्रिस्ट होती है। दरअसल वेंडी अभी भी उसी जेल में है जिस जेल में मैरिक है। फिर वेंडी को बताया जाता है कि एलमार्क भागने में कामयाब हो गया है और अब वेंडी को वही दवाइयाँ दी जा रही होती हैं जिससे उसकी शक्तियाँ खत्म हो रही होती हैं। यहाँ वो मैरिक से मिलती है लेकिन यहाँ पे मैरिक हिम्मत हार चुका है और उसे ये नहीं लगता है कि वो कभी इस जेल से निकल पाएगा। साथ ही साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो वेंडी के बेटे को चेक करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर भी वो शक्तियाँ हो सकती हैं जो शक्तियाँ वेंडी के अंदर है, इसीलिए वो उसे भी वही दवाइयाँ दिया करती हैं जो वो वेंडी को देती थी। फिर इसके बाद वेंडी को जेल में दिखाया जाता है जहाँ पे एलमार्ग आता है और एलमार्ग कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वेंडी उसके साथ जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसे पता है वो एक गलत इंसान है। एलमार्ग को इस बात पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और मैं तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इसके बाद वेंडी बहुत परेशान हो जाती है और एलमार्ग के जाने के बाद वहाँ पे बिजली चली जाती है जिससे वहाँ का सारा सिस्टम अनलॉक हो जाता है और वहाँ के सारे कैदी भागने लगते हैं। फिर इसके बाद एंडी भी वहाँ से भागने को तैयार हो जाती है लेकिन उसके सामने साइकाइट्रिस्ट और बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो उसे घेर लेते हैं। इससे पहले वो वेंडी को गोली मार दे उसके पीछे मैरिक आ जाता है। मैरिक वेंडी को बचाने के लिए गार्ड्स पर हमला करता है लेकिन उसे बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं क्योंकि अब वो दवाइयां खा रहा होता है इसलिए उसके पास उसकी शक्ति नहीं होती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वेंडी के सामने मर जाता है। वेंडी इस बात से बहुत दुखी होती है और वो किसी तरह बचकर अपने घर जाती है जहाँ पर एलमार्ग ने उसके परिवार को बंदी बना रखा होता है। वो एलमार्ग पर हमला करती है लेकिन उसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट होता है जिस वजह से उसे बिजली के झटके लग रहे होते हैं और साथ साथ उसकी बॉडी में दवाई का असर होता है क्योंकि जब तक दवाई का असर होगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी उसका हस्बैंड उसे ग्लव्स देता है और वो कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करो। वेंडी उन ग्लव्स को पहनकर एल मार्क पर हमला करती है, जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता और अब जो उसकी बॉडी में दवाइयों का असर होता है वो भी खत्म हो जाता है। उसकी पावर्स उसके पास वापस आ जाती है। फिर इसके बाद वो एल मार्क को जोरदार धक्का देती है, जिसके बाद वो पूल में गिर जाता है और अपने ही करंट से मर जाता है। इसके बाद वेंडी अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। उसे पता होता है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका मकसद होता है अपने जैसों को बचाना। और साथ ही सरकार जो उन पर अत्याचार कर रही है वो भी उनके बिना गुनाह के उन्हें वेंडी सबक सिखाना चाहती है और वो अपने इस मिशन में बहुत हद तक कामयाब रहती है और वो काफी सारे लोगों को भी बचाती है। कई साल बीत जाते हैं और अब वेंडी के बेटे को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वेंडी की तरह ही सुपर पावर्स हैं। शायद वो भी आगे जाकर अपनी मॉम का साथ दे। वेंडी हमेशा से अपने परिवार को देख रही होती है और उनकी रक्षा कर रही होती है।